नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर नई दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। जी हां, जदयू के द्वारा फूलपुर लोकसभा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में आती है वहां एक इंटरनल सर्वे भी कराया गया है और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के यूपी के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चा अब बेहद जोर पकड़ चुकी है। हम आपको बता देते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी होते हुए जाता है, इसीलिए गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को जब पीएम बनना था तो वे गुजरात से सीधे उत्तर प्रदेश 2014 के आम चुनाव में वे वाराणसी से चुनाव लड़ने पहुंचे। उन्होंने जीत भी हासिल की, वे देश के पीएम बने। दूसरी बार 2019 में भी पीएम बने, अभी वे पीएम की कुर्सी पर हैं। और इसी प्रकार अभी जो देश में विपक्षी दलों का गठबंधन हुआ है इंडिया के रूप में, इंडियन नेशनल डेवलपिंग अलायंस जो बना है, इंक्लूसिव अलायंस जो बना है, तो उसमें सीएम नीतीश कुमार के राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने की चर्चाएं हो रही हैं। यह कहा जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषकों का मत भी है कि सीएम नीतीश कुमार इंडिया के अंदर रहकर दबाव की राजनीति भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका नाम नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में फाइनल किया जाए। इस आशय को लेकर ही बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को भी उन्होंने लंबित रखा है, ऐसा राजनीतिक जगत के जानकारों का मानना है। लेकिन यूपी के फूलपुर लोकसभा सीट को ही सीएम नीतीश कुमार क्यों चुनने जा रहे हैं, यह एक बड़ा प्रश्न है जिसका जवाब हम दे देते हैं। उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र जो है वहां से कभी देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित हुआ करते थे और बाद में वीपी सिंह, जी हाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह अब इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन देश के वे ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बोफोर्स सौदों के दलाली को राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर कांग्रेस को चारों तरफ से पटकनी दी थी और संयुक्त मोर्चा के सरकार में वे देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे। देश के प्रधानमंत्री बने थे वीपी सिंह, उनका निर्वाचन फूलपुर लोकसभा सीट से ही हुआ था। दूसरी बात है कि फूलपुर लोकसभा सीट जो है वो कुर्मी बहुल क्षेत्र है, जिस तरह बिहार में नालंदा है, इसलिए ये आशाएं भी बलवती होते जा रही है कि सीएम नीतीश कुमार एक तरफ सेफ साइड पॉलिटिक्स के लिए बिहार के नालंदा से चुनाव लड़ेंगे और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से लड़ेंगे। बिहार के नालंदा से सिर्फ चुनाव लड़कर पीएम बनने की ख्वाहिश को पूरा नहीं किया जा सकता, यह सीएम नीतीश कुमार भली भांति जानते हैं। क्षेत्रीय नेता के इमेज को बदलने के लिए, राष्ट्रीय नेता के रूप में अपनी स्वीकार्यता दर्ज कराने के लिए सीएम नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, यह एक पॉलिटिकल एनालिसिस है। जो जानकारियां मिल रही हैं जदयू के अंदर खाने से, जिस प्रकार जदयू के एक काबीना मंत्री, एक सांसद, एक एमएलसी सक्रिय हैं प्रयागराज के फूलपुर में, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां जाकर चुनाव लड़ने का मंसूबा पाल रखे हैं। फूलपुर जो है लोकसभा सीट, वहां 5 विधानसभा सीट है जिसमें 4 सीटों पर अभी भी बीजेपी का कब्जा है। यूपी की राजनीति में अपना दल, अनुप्रिया पटेल, आपने नाम सुना होगा, अनुप्रिया पटेल वहां कुर्मी वोटों को प्रतिनिधित्व करती हैं। किस मात्रा में, किस प्रतिशत में कुर्मी समुदाय तथा अन्य पिछड़ी जातियों का वोट उन्हें प्राप्त होता है, यह एक अलग विषय वस्तु है। लेकिन फिलहाल वहां पर अगर बात करें किसी कुर्मी जाति से जुड़े प्रतिनिधि की तो अनुप्रिया पटेल का नाम आता है। कुछ अन्य नाम है जो अभी बीजेपी के ही साथ हैं। अगर नीतीश कुमार वहां जाकर चुनाव लड़ते हैं तो अन्य पिछड़े वोटों के समीकरण को भी विपक्ष अच्छे तरीके से प्रभावित कर सकता है, जिसका लाभ वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को आने वाले समय में मिलेगा। 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ अंतिम उत्तर प्रदेश में, इस हिसाब से 2027 में होना है, 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। तो वहाँ अभी अगड़े पिछड़े जो वोटों के समीकरण बनते बिगड़ते थे वे 2 बार से कुछ मतलब ज़्यादा तरीके से बन बिगड़ नहीं रहे हैं, जिसकी दोनों बार योगी आदित्यनाथ वहाँ से चुनाव जीतकर बीजेपी के नेतृत्व करते हुए 2 बार
मुख्यमंत्री बन चुके हैं। विपक्ष वहाँ कमज़ोर है, तो निश्चित तौर पे वहाँ विपक्ष को मजबूत बनाए रखने के लिए सीएम नीतीश कुमार अगर फूलपुर से लड़ने जाते हैं तो वहाँ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मतलब यह तय तो नहीं है, लेकिन ये एक प्लान है कि फूलपुर लोकसभा सीट जो है वहाँ से सीएम नीतीश कुमार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कुर्मी बहुल क्षेत्र है, जीतने की संभावना ज़्यादा बनती है। यूपी से चुनाव जीतते हैं, साथ में बिहार से चुनाव जीतते हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर नेता के तौर पर स्वीकार्यता बढ़ेगी निश्चित तौर पर। तो ऐसे जो हालात पॉलिटिकल बन रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उस पर काम जारी है, और इसी प्लानिंग के तहत फूलपुर लोकसभा सीट का चुनाव किया गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पता चलेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा उनके जो रणनीतिकार हैं वे किस हद तक अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट में कामयाब होते हैं। लेकिन फिलहाल फूलपुर लोकसभा सीट और सीएम नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच फूलपुर लोकसभा सीट के लोगों के बीच एक नया उत्साह देखा जा रहा है। फूलपुर के दौरे में लगे जदयू के कई नेताओं ने यह बताया कि फूलपुर के लोग उत्साहित हैं कि वहां चुनाव लड़ने के लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सीएम नीतीश कुमार अगर फूलपुर चुनाव लड़ने जाते हैं तो इसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। पीएम मोदी गुजरात से वाराणसी पहुंचे, गुजरात के सीएम थे और वाराणसी से चुनाव जीतकर देश के राजधानी दिल्ली में जाकर पीएम बन गए। तो ऐसी स्थिति में यह कयास लगाया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार भी बिहार से यूपी के फूलपुर पहुंचेंगे, वहां चुनाव लड़ेंगे। संसदीय चुनाव में जीत हासिल होने के बाद इंडिया जो नया गठबंधन बना है विपक्षी दलों का, उसके नेतृत्व पर उनकी दावेदारी बढ़ सकती है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।